पश्चिम बंगाल की एक लड़की को उसकी महिला सहयोगी एक दिन एक नंबर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए तो तुम इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हारी नौकरी दिल्ली में लग जाएगी। तुम वहाँ पर जाना और अभी जो 30-35 हज़ार महीने की नौकरी में सैलरी मिल रही है उससे कहीं ज़्यादा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी और भी अच्छे से व्यतीत होगी। उस लड़की ने उससे सवाल पूछा कि जब मुझे आप ये ऑफ़र दे रही हैं, आप खुद क्यों नहीं जाकर ये नौकरी कर लेती? कहती है, मैं कोलकाता से दिल्ली जाकर नौकरी नहीं कर सकती, मेरे साथ ये समस्या है। अगर तुम्हारे साथ ये समस्या ना हो तो तुम वहाँ पर जाकर कर सकती हो। हालांकि ये दोनों लड़कियाँ एक दोस्त थी, काफ़ी दिनों से एक ही ऑफिस में एक साथ काम कर रही थी, लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ दिल्ली जाने के बाद क्या होने वाला है। तो दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद उसे ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ से छुड़ाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद देखने को मिलती है और आखिरकार वो लड़की बच तो जाती है। लेकिन ये एक सीख है उन लोगों के लिए जो लोग बिना सोचे समझे अपना दोस्त बनाते हैं और उन पर भरोसा भी कर लेते हैं। तो आज की ये कहानी ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी कहीं ना कहीं हम सब के जीवन पर फ़र्क डालने वाली है और हमारे साथ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं या फिर भूत में, भविष्य में कभी ना कभी ऐसी घटना घट सकती है या फिर घट चुकी होगी। हम अपने सतर्कता से उस पर ना विश्वास करके तब जीत कर खड़े हैं। नमस्कार, सलाम, जय हिंद। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं देव का पंच, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की सच्ची कहानियाँ। दरअसल ये घटना है साल 2019 की। एक आदमी दिल्ली के करोल बाग से पश्चिम बंगाल में फ़ोन करता है एक व्यक्ति को। फ़ोन करके वो कहता है कि तुम्हारी बहन इस वक्त दिल्ली के जीबी रोड एक इलाका है, काफ़ी बदनाम इलाका है, वहाँ पर है, तुम वहाँ पर जाकर अपनी बहन को बचा लो। दुर्भाग्य से तुम्हारी बहन के साथ 3-4 बार मैं भी टाइम पास कर चुका हूँ, लेकिन उसने मुझसे कहा था तुम्हें फ़ोन करने के लिए, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, अपनी बहन को आकर बचा लो, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो व्यक्ति फ़ोन सुनता है, अपने घर जाता है, अपने माता पिता से इस बात की इत्तला करता है कि उस लड़की का नाम राखी है। ये राखी बदला हुआ नाम है, उसका असली नाम कुछ और है, लेकिन हम नाम नहीं बता सकते। वो लड़का जाता है अपने माता पिता से, कहता है कि दीदी का पता चल चुका है, दीदी इस वक्त दिल्ली के जीबी रोड में है, वहाँ पर मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। वो लड़का कोलकाता से देश की राजधानी दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचने के बाद वो उस व्यक्ति को फ़ोन करता है जिस व्यक्ति ने उससे फ़ोन करके ये जानकारी दी थी कि तुम्हारी बहन इस वक्त दिल्ली में है। पहले तो वो व्यक्ति मिलने से मना करता है, लेकिन बाद में उसे तरस आता है तो मिलने के लिए तैयार होता है। दिल्ली का करोल बाग का इलाका था वो। करोल बाग में इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों पश्चिम बंगाल के ही थे। कहता है कि मैं दिल्ली के जीबी रोड पर 3-4 बार वहाँ पर जाने का आदी हूँ और दुर्भाग्य से तुम्हारी बहन से मेरी मुलाकात हुई, और जब मेरी उससे मुलाकात हुई उसने अपने बारे में एक बातें बताई, जो बताई वो वाकई में हैरान करने वाली बातें थी। तो मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए तुम्हारी बहन की, तो मैंने तुमसे बताया, लेकिन तुम वहाँ पर अकेले मत जाना, तुम उन लोगों से अकेले नहीं लड़ सकते हो, अपनी बहन को अकेले नहीं बचा सकते हो। हालांकि वो लड़का समझदार था। वो लड़का जीबी रोड जाता है, 67 नंबर कोठा था। कोठे के अंदर जाके वहाँ पर पहले लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हें किससे मुलाकात करनी है, किससे बात करनी है। उसके बाद वो कहता है मुझे किसी लड़की के साथ टाइम पास करना है, टाइम स्पेंड करना है, तो मेरी मुलाकात किसी लड़के से करवाइए, जो अगर पसंद आएगी मैं उसके साथ जो भी आपका चार्ज होगा मैं दे दूँगा। उसके बाद उसके सामने कई लड़कियों को लाया जाता है, एक के बाद उन्हें दिखाया जाता है। लड़कियाँ उससे पसंद नहीं आती हैं क्योंकि उसमें से उसकी कोई बहन नहीं रहती है जिसकी तलाश के लिए वो आया था। तभी अचानक उनमें से कोई कहता है कि अगर इसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है तो हम उस लड़की को दिखाते हैं जो अभी 2 से ढाई महीने पहले हम लेकर आए हैं। तो कहा जाता है कि नहीं, वो तो बहुत बिजी है, उसके साथ उसके डिमांड बहुत है, उसको चाहिए तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़का कहता है अगर ऐसा कुछ बात है तो मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। इंतज़ार करता है और वो लड़की आती है। वो लड़की इसे पहचानती है अपने भाई को, और ये भाई अपनी बहन को पहचानता है। सोचिए उस वक्त
इन दोनों के बीच में क्या सोच रहे होंगे, या फिर उस वक्त कैसा दर्दनाक मंजर रहा होगा। तो बहन अपने भाई से कुछ बात नहीं कर सकती थी, और भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर कुछ कर नहीं सकता। ऐसे देता है, दरवाज़ा बंद होता है, अंदर जाता है, दोनों गले मिलकर रोते हैं और एक दूसरे के प्रति संवेदना जो हो व्यक्त करते हैं। टाइम लिमिट जो होता है इनका वो टाइम लिमिट ख़त्म होता है। बाहर से दरवाज़ा ठकठकाते हैं लोग, कहते हैं कि अगर आप इस निर्धारित समय से अगर आप 1 मिनट भी आगे रुकोगे तो आपको दोबारा पैसा देना पड़ेगा और उससे डबल चार्ज देना पड़ेगा। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। समय सीमा खत्म होती है, एक एक बातें लड़की बताती है, और उसके बाद अगले दिन फिर से वो लड़का वहीं पहुँच जाता है। फिर से वो अपनी बहन के साथ बातचीत करता है और एक एक जानकारियाँ हासिल करता है, इकट्ठा करता है। तभी वो दोनों बात करते हैं भाई बहन कि आखिर मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बचाऊँगा। सोच ही रहे होते हैं कि भाई पुलिस से अगर मिलते हैं, पुलिस हो सकता है, ऐसी खबरें आती हैं कि इन लोगों से मिली हुई होती है, तो सीधे पुलिस के पास ना जाकर वो कहती है कि दिल्ली की DCW के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, आप उनके पास जाइए, वो हो सकता है हमारी मदद कर सकते हैं। वो जाता है, स्वाति मालीवाल के जो PA होती हैं, किरण नाम रहता है उनका, उनसे मुलाकात होती है। एक एक बातें वो उनसे बताता है। इन बातों को बताने के बाद स्वाति मालीवाल से ये बातें शेयर की जाती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो अपनी बहन से मिलकर आया है तो हो सकता है इसकी बातों में सच्चाई हो। और फिर इलाके के DCP हैं मनदीप सिंह रंधावा, उनसे स्वाति मालीवाल बात करती हैं। बात करने के बाद एक टाइम और तारीख निर्धारित की जाती है और कहा जाता है लड़के से कि तुम जाना, उसी कोठे पर जाना अपनी बहन के पास, और हम ऐन मौके पर आएंगे और रेड मारेंगे तुम्हारी बहन को बचा लेंगे। और होता भी वही है, रेड मारकर उस वक्त उसकी बहन को बचा लिया जाता है और दोनों सही सलामत आते हैं। लेकिन उसके बाद की जो कहानी निकल कर सामने आती है उसमें ये होता है कि जब वो लड़की पश्चिम बंगाल की कोलकाता से दिल्ली आई थी और एक ऑफिस में जिससे उसकी बातचीत हुई थी, उस दौरान जब वो एक इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ी थी तो उससे किसी ने कहा था कि मैडम चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। फिर वो चाय कहती है, और चाय पीने के बाद जब वो अपने आप को पाती है तो एक ऐसी जगह पाती है, 4 दीवारी के अंदर एक बिस्तर होता है। मतलब जहाँ पर वो चाय पीने के लिए या फिर इंटरव्यू देने के लिए पहुँची थी, वहाँ वो नहीं होती है, वो कहीं और होती है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, एक भी वस्त्र नहीं होता है। बगल में एक आदमी लेटा होता है, वो भी उसी अवस्था में होता है। तब उसे समझ में आता है कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ और मेरे साथ क्या होगा। हालांकि सही सलामत उस लड़की को बचा लिया जाता है। उसके भाई ने एक बहादुरी का परिचय और समझदारी का सूझबूझ से उसे बचाया। और ये कहानी, ये खबर बहुत तेज़ी से नेशनल, रीजनल, बड़े बड़े अखबारों ने, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म में कहानी दिखाई गई और काफ़ी तारीफ भी हुई थी DCW के चीफ स्वाति मालीवाल की और मनदीप सिंह रंधावा जो इलाके के DCP थे। तो इस तरह से ये जो केस था वो क्रैक हुआ। उस भाई ने अपनी बहन को जान पर खेल कर बचा लिया। तो साफ तौर से इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।